Hello students, how are you? Today we are starting starting poem The Laburnum Tree Top. ठीक है, पहले बता देती हूँ कहाँ से शुरू कर रहे हैं. वेट. ठीक है, बुक हमारी हॉर्नबिल, चैप्टर 3 डिस्कवरिंग टर्ड द सागा कंटिन्यूस. चैप्टर हमने फिनिश कर लिया. ठीक है, चैप्टर के बाद में मैंने जब आपको लास्ट से बताया था तब भी मैंने आपको बोला था कि इसके बाद में एक पोएम है जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, सो द पोएम इज़ द लेबरनम टॉप. लेबरनम होता है एक, हिंदी में उसको कहते हैं अम्लताश. ठीक है, उसका जो पेड़ होता है उसको कहते हैं लेबरनम. ओके, सी दिस इज़ लेबरनम ट्री. ठीक है, वो ऐसे येलो येलो पीला पीला सा होता है पूरा. ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पर पोएट हैं टेड हग्स, ठीक है, उन्होंने इसको लिखा है और ये उनकी पोएट्री है. और ट्री मैंने आपको दिखाया, उस ट्री से उन्होंने कोई लाइफ को जोड़ा होगा, है ना. पोएट लोग ऐसे ही तो करते हैं, है ना. तो ऐसे ही कुछ होगा. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड फॉलन. ओके, तो वो कह रहे हैं इन द फर्स्ट ओपनिंग स्टेंजा लेबरनम. ठीक है, लेबरनम, व्हाट इज लेबरनम? अ काइंड ऑफ अ ट्री. ठीक है, इज डिस्क्राइब्ड एज साइलेंट एंड स्टिल. ठीक है, बिल्कुल शांत है और रुका हुआ है. देयर इज़ नो मूवमेंट एट ऑल इन द ट्री, है ना. ट्री में कोई मूवमेंट नहीं है. एंड इट इज़ एन आफ्टरनून ऑफ सेप्टेम्बर मंथ. ठीक है ना, सॉरी. एंड सेप्टेम्बर मंथ का के आफ्टरनून है. सो सेप्टेम्बर मीन्स ऑलमोस्ट प्रायर टू ऑटम. ऑटम आने वाला है यहाँ पर. ठीक है, इसके बाद में अ फ्यू लीव्स येलोइंग. ओके, जो सनलाइट येलो है एंड लेबरनम लीव्स जो हैं वो भी येलो हो रही हैं. ठीक है, और येलो हो रही, दैट मीन्स दे आर ऑलमोस्ट रेडी टू फॉल, है ना, गिरने ही वाली हैं. एंड इट्स सीड्स फॉलन, और जो सीड्स हैं वो पहले ही सीड्स हैव फॉलन ऑलरेडी, है ना, पहले ही गिर चुकी हैं वो. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. टिल द गोल्डफिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग chirp, a suddenness, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard, and alert and abrupt. Sorry, huh? She enters the thickness, and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings. ठीक है, तो अचानक ही क्या हो, सडनली गोल्डफिंच इज़ अ स्मॉल स्पैरो. ठीक है, छोटी सी स्पैरो बर्ड होती है. सरप्राइजेस, अचानक आके वो बाय लैंडिंग ऑन अ ब्रांच एंड विच मेक्स ट्विचिंग साउंड. ठीक है, वो आके ब्रांच पे बैठ जाती है जिसकी वजह से ट्विचिंग का चरचराहट जैसे एक साउंड आता है. ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ, and while doing it so jerk its body looking shiny like that of a lizard. ओके, तो वो अचानक ही सडननेस से जो है वो आती है, अपने जो विंग्स है फैलाती है, थोड़े से येलो से कलर की वो भी होती है, ब्रांच के एंड पर बैठती है, और वो एक लिजर्ड की तरह, एक छिपकली की तरह उसका मतलब बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम सी वो दिख रही है, और छिपकली की तरह फुर्ती वाली है ना, तेज़ है. ठीक है, अलर्ट है, एब्रप्ट है. ठीक है, शी एंटर्स द थिकनेस, वो जो है वो अंदर मतलब पत्तियों में जो अंदर जैसे घनी घनी होती जाती है ना, तो वहाँ वो अंदर घुसती चली जा रही है. एंड अ मशीन स्टार्ट, और एक मशीन जैसे मतलब आवाज़ें स्टार्ट हो जाती हैं कुछ. ठीक है, जैसे ही वहाँ जाती जहाँ उसका घोंसला है, तो उसको देखते ही जो है बच्चे वो ज़ोर से आवाज़ करने लगते हैं. ठीक है, फिर ऑफ चिटरिंग्स एंड अ ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग, तो ये सब आवाज़ें आने लगी, चिटरिंग की, विंग्स को फड़फड़ाने की और ट्रिलिंग की. ठीक है, तो पंख खोलकर वो अपने विंग्स को खोल के फड़फड़ाने लगे. इस वजह से पेड़ जैसे इसके आगे हम पढ़ेंगे द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स, इसकी वजह से जो पूरा पेड़ है वो भी रोमांच से भर गया और हिलने लगा. ओके, इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, ऐसे लग रहा है जैसे कि इंजन उस फैमिली का चल पड़ा हो. ठीक है, मतलब जैसे कह सकते हैं कि
पापा के आने से सब खुश हो गए, पापा आ गए, पापा आ गए, है ना। जैसे हम फैमिलीज़ में करते हैं, पापा कुछ गिफ्ट लाए होंगे तो बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ऐसे पूरा वो पूरे पेड़ में एक इंजन जैसे स्टार्ट हो गया, ठीक है। ओके, इसके बाद में आगे देखते हैं। She stokes it full, then flirts out to a branch end. फिर क्या होता है, वो जो इंजन जो स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स कि वो फूड लेकर आई है अपने बच्चों के लिए, है ना। बर्ड जो है फूड लेकर आई है और बच्चों को फूड मिलने की खुशी में वो अपने विंग्स फड़फड़ा रहे थे, खुश थे, आवाज़ कर रहे थे, चिरप कर रहे थे, है ना। तो अब वो जो इंजन जो स्टार्ट हुआ था, दैट मीन्स कि उसने उनको फूड दे दिया, है ना। और इसके बाद में फिर वो वहाँ से उड़ के वापस जो ब्रांच के एंड पर आ गई है, ठीक है। शोइंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क, ठीक है। ऐसे लग रहा है जैसे कि उसने मतलब अपने फेस पे उसने जैसे कोई मास्क पहन लिया है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा रह गया, देखिए यहाँ पर उसका फाइंड आउट ऑफ अ ब्रांच शोइंग हर बैरेड फेस, ठीक है। उसका जो धारियों वाला चेहरा है अब दिखने लगा है और ये ऐसे लगता है जैसे उसने मास्क पहन रखा है, ठीक है। यही उसकी पहचान है। इसके बाद में नेक्स्ट है, देन व्हेन एरिक डेलिकेट विसल चिप विस्परिंग, ठीक है। शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। फिर क्या हुआ कि उसने एक बड़ी ही मतलब रहस्यमय टाइप की सीटी, विस्लिंग की सीटी बजाई और मतलब ऐसे लगा जैसे उसने धीरे से चहचहाते हुए, चिप करते हुए कहा कि वो अब फिर से किसी इनफाइनाइट, किसी अज्ञात पता नहीं कैसी, मतलब किसी भी जगह पे उड़ के जा रही है, दैट मीन्स फूड लेने जा रही है। और वो धीमी सी आवाज़ में, चिरप में अपने बच्चों को एक मैसेज दे रही है कि वो जा रही है और अब वो यहाँ पे कोई भी शोर नहीं करें, है ना, कोई भी चिरप ना करें, ताकि कोई शिकारी, कोई बर्ड आके उनके घोंसले को ना देख ले और उन पर कोई अटैक ना कर दे, ठीक है। और गोल्डफिंच के जाने के बाद में एक बार फिर से जो ट्री है वो फिर से स्टडी हो गया है, शांत हो गया है। और अब इस जैसे कि इस पेड़ की ब्रांच में कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक है। और इस तरीके से पेड़ पोयम से शुरू हुई थी और जैसा पेड़ पोयम में स्टार्टिंग में दिख रहा था साइलेंट, वैसा ही वो फिर से दिखने लगा है, ठीक है। सो दिस इज़ द पोयम। इसकी हम समरी देखेंगे तो इन शॉर्ट पोएम शोज द रिलेशन बिटवीन गोल्डफिंच फैमिली एंड द ट्री, है ना। गोल्डफिंच फैमिली और ट्री के बीच का एक रिलेशन है। विदाउट इट ट्री इज साइलेंट एंड स्टिल विच सीम्स लाइफलेस, है ना। तो ये अगर गोल्डफिंचेस पे नहीं होगी तो जो थोड़ी सी मतलब मधुरता सी आ जाती है ना, वो सब एकदम ख़त्म हो जाती है। तो गोल्डफिंच की नहीं होने से पेड़ जो है वो साइलेंट और स्टिल हो जाएगा और लाइफलेस लगने लगेगा, लेकिन वो है तो लगता है जैसे कुछ तो है वहाँ पर, है ना। ट्री प्रोवाइड्स प्लेस टू हाउस हर फैमिली, है ना। ट्री जो है वो उसके घर मतलब फैमिली को घर देता है। व्हेन बेबी बर्ड्स मेक साउंड ऑफ चिटरिंग एंड ट्रिलिंग ट्रिमर देयर विंग्स इन एक्साइटमेंट, द होल ट्री ट्रेम्बल्स। और बदले में पेड़ को क्या है, मतलब एक तरीके से सुख मिलता है, एक राहत मिलती है जब बच्चे जो हैं वो चिप करते हैं, चिटरिंग करते हैं, विंग्स फैलाते हैं, ट्रिलिंग करते हैं, ट्रिमर करते हैं विंग्स को, है ना। तो ट्री को जो है उसको एक एक्साइटमेंट उसको मिलता है ना। इट हैज़ गॉट लाइफ टू इट सीम्स, मतलब उसमें पेड़ में एक जान सी आ जाती है ना। तो मतलब दोनों का, ट्री का और बर्ड्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन उन्होंने दिखाया है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम एंड ठीक है, अच्छी पोएम थी, है ना, क्या बोल सकते हैं, इट्स गुड, है ना। इसमें आप थोड़े से वर्ड्स देख लीजिएगा, बहुत सारे हार्ड वर्ड्स हैं, देख लेते हैं। एक तो लेबोनम ही लिख लीजिएगा आप, है ना। साइलेंट आई थिंक पता होगा, जिसको नहीं पता लिख लीजिएगा। इसके बाद में हम देखते हैं येलो सेप्टेम्बर, ये सब तो आप जानते होंगे, है ना। गोल्डफिंच लिख लीजिएगा, काइंड ऑफ स्मॉल स्पैरो, है ना। फिर ट्विचिंग लिखिएगा, ट्रिप लिखिएगा, सडननेस, स्टार्टमेंट, स्लीक, अब्रप्ट, chitterings, this one chitterings, trimmer, thrillings, trembles, thrills, stokes, bed, eric, launches, subsides, ठीक है। यहाँ पर दो तो आपको मिल जाएंगे, बाकी आपको फाइंड आउट करने हैं, आप लोग कर भी लेते हैं जो मेरे
बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं वो बच्चे। मेरी 3-4 गर्ल्स हैं बट वो पढ़ रही हैं, मैं खुश हूँ, मुझे लगता है मैं पढ़ा रही हूँ। दे रिस्पॉन्ड, दे वर्क, है ना, मैं खुश हूँ। बाकी आप लोग करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, तो प्लीज़ अभी भी कर दीजिए, देर नहीं हुई है। आप सब पढ़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई एम हियर टू टीच यू ना, मैं तो चाहती हूँ आप पढ़ें। बाकी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, कीप इट अप। ओके, इसके बाद में हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेबरनम इज़ कॉल्ड इन योर लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? तो हम इसको अम्लताश कहते हैं, ठीक है। आप इंग्लिश में इसको अम्लताश लिख दीजिएगा। ओके, सो अम्लताश लिख देंगे। एंड विच लोकल वर्ड इज़ लाइक गोल्डफिंच। गोल्डफिंच की जगह के जैसा लोकल वर्ड कौन है, तो उसके जैसा लोकल वर्ड आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यू फाइंड आउट एंड यू टेल मी, ठीक है। आई डोंट नो, ये क्वेश्चंस इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है बट कभी कभी एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम थिंक इट आउट देख लेते हैं, ठीक है। ये आपको लिखना है। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। आपने क्या नोटिस किया? ट्री की कंडीशन है ना, एट द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम द लेबनम ट्री वॉज स्टैंडिंग स्टिल एंड साइलेंट जस्ट लाइक डेथ, है ना। डेथ की वजह से लाइफलेस, डेथ नहीं लिखेंगे, लाइफलेस लिख लीजिएगा। सेकेंड वन इज द to what is the bird's movement compared, what is the basis of the comparison. सॉरी, तो यहाँ पर the goldfinch movement is compared to that of lizard because was abrupt, ठीक है। वर्ड का जो मूवमेंट है किससे कंपेयर किया जाता था? लिजर्ड के जैसे उससे किया था। और स्लीक एंड अलर्ट, ठीक है। The same movement was observed when she arrived at the tree and moved to the thickest side of the branch to feed her young ones. Okay. Third one is the why is the image of engine evoked by the poem. इंजन वाली बात, इंजन वाला इमेज जो है वो क्यों पोयम में दिया गया था, ठीक है। देखिए इसमें हम लिख सकते हैं एज द इंजन इज द सोर्स टू रन द मशीन, द वर्ड इज कंपेयर टू द इंजन, है ना, बच्चों को इंजन से कंपेयर किया। एंड शी इज़ द फीडर ऑफ हर फैमिली, वो उनकी फीडर है, खिलाने वाली। एज अ मशीन के नॉट वर्क विदाउट इंजन, हर फैमिली कांट लिव विदाउट हर, है ना, ऑब्वियसली। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम। आपको पोएम में से क्या सबसे अच्छा लगा? तो हमको कंपैरिजन बहुत अच्छा लगा, है ना। सो आई लाइक द कंपैरिजन ऑफ द स्टेट ऑफ ट्री बिफोर एंड आफ्टर द गोल्डफिंच बर्ड अराइव्स एंड इट मेक द डेथ लाइक ट्री अलाइव, है ना, मरे हुए से पेड़ को जैसे जिंदा कर देती है वो। नेक्स्ट है, व्हाट डज द फ्रेज हर बेरड फेस आइडेंटिफाई मास मीन्स। इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो जो फ्रेज लिया गया है उन्होंने, हर बेरड फेस आइडेंटिफाई मास मीन्स दैट द बर्ड फेस बिकेम हर आइडेंटिटी एंड सिम्बॉल ऑफ रिकग्निशन। अब उसका जो फेस है वो दिख रहा था और वो उसका सिम्बॉल है उसको पहचानने का, ठीक है। इसके बाद में हम ये नोट डाउन करेंगे, द साउंड ऑफ वर्ड्स, द मूवमेंट ऑफ वर्ड्स, द डोमिनेंट कलर इन द पोएम, ठीक है। तो बर्ड्स का कौन सा साउंड आया था? बर्ड नहीं, वर्ड्स, है ना, वर्ड्स का साउंड। तो इसमें हम लिखेंगे ट्विचिंग, चिप, चिटरिंग्स, थ्रिलिंग और विस्परिंग, ठीक है। फिर द मूवमेंट ऑफ वर्ड्स, वर्ड का मूवमेंट कहाँ पर था? तो जैसे कम्स, एंटर्स, है ना, यहाँ पर मूवमेंट्स हो रहे थे। स्टार्ट आप, फ्लिट्स आप, फ्लर्ट्स आप, सॉरी, हाँ, लॉन्चेस अवे, ट्रेम्बल और सबसाइड, ठीक है। यहाँ पे हमें वर्ड में मूवमेंट समझ में आया। और जो पहले हमने बताया चिप था, ट्विचिंग, ट्रिलिंग, इनमें साउंड हमने फील किया वर्ड्स में, ठीक है। फिर द डोमिनेंट कलर इन द पोएम, कलर जो बताया था सबसे ज़्यादा कौन सा था पोएम में? येलो, 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 है ना, सो येलो, ठीक। इसके बाद है लिस्ट द फॉलोइंग, तो वर्ड्स विच डिस्क्राइब स्लीक, अलर्ट एंड अब्रप्ट, ठीक है। इसकी हमको लिस्ट बनानी है। तो हमने इन्होंने लिजर्ड के लिए यूज़ किया था स्लीक, अलर्ट एंड अब्रप्ट, है ना। उसके बाद में ओके, तो यहाँ पर जो पहला था स्लीक, ये यूज़ किया गया है, स्लीक इज़ यूज्ड फॉर लिजर्ड, ठीक है। और अलर्ट का मतलब हो जाएगा अलर्ट, मशीन, है ना, वो मशीन की तरह अलर्ट हो जाते हैं।
और अब्रप्ट मतलब होता है अचानक होने वाला, है ना, तो सडननेस, ठीक है, ये सडननेस के लिए हो जाएगा। फिर थर्ड है वर्ड विच विद द साउंड सी एच एज इन चार्ट, जैसे चार्ट में सी एच आ रहा है ना, ऐसे सी एच वाला साउंड कहाँ कहाँ आया है। एंड टी आर जैसे कि ट्रम्बल्स में आया है, ठीक है, ये आपको ढूंढना है, तो ये आपको ढूंढना है, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। है इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं जैसे कि ब्रांच, ठीक है, ब्रांच आया है ना सी एच वाला, ऐसे और भी हैं, वो आपको सर्च करने हैं, ठीक है। थर्ड वन इज द अदर साउंड दैट अकर फ्रिक्वेंटली इन द पोएम, और कौन सा साउंड है जो पोएम में आया है, आईएनजी वाला साउंड है, साउंड इन आईएनजी साउंड इन वर्ड लाइक ट्विचिंग, है ना, चिटरिंग, विंग्स, और भी हैं तो आईएनजी वाले साउंड, वो आप ढूंढिएगा, ठीक है। इसके बाद में लुक फॉर सम अदर पोएम ऑन अ वर्ड, लेट्स लीव इट, ठीक है। थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, ये इतना सारा ज़रूरी नहीं, हम नोट्स देख लेते हैं। ओके, तो जो ये पोएम है आपको इससे बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है। कोई भी इशू है तो आप मुझसे पूछिए, क्योंकि ऐसी पोएम्स आपको पैराग्राफ में जो कॉम्प्रहेंसिव आते हैं ना उसमें दे सकते हैं। सीधा उठा के इस पोएम की समरी को लिया, आपको दे दिया और क्वेश्चन आंसर दे दिए, ठीक है। तो अगर आपने इसे पढ़ रखा होगा तो आपका टाइम भी कम लगेगा, आपको फटाफट समझ आ जाएगा और आप आंसर्स भी लगा लेंगे जल्दी जल्दी, है ना। तो इसलिए पोएम को बहुत अच्छे से समझ लें, जहाँ पर भी जो भी इशू आएगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा। कोई वर्ड मीनिंग नहीं मिलता है, कुछ भी है तो आप, अगर आप अपनी कॉपी में छोड़ते हैं तो मैं उसको वहाँ पर आंसर कर देती हूँ, है ना। और अगर आपको मुझसे पूछना है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यू कैन कॉल मी, ठीक है। तो आप मुझसे अपनी जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, क्लियर कर लीजिएगा और पोएम को अच्छे से पढ़ के होमवर्क में उसके आंसर्स, हार्ड वर्ड्स सारे कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अभी यहीं तक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।